कीव पर रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक से रिहायशी इलाके तबाह हो गए। बड़ी खबर शॉर्ट्स के साथ यहां पर प्ले करें। कीव के ओसोकोर्की में 2 मंजिला बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। ओसोकोर्की में रशियन अटैक में 10 मंजिला बिल्डिंग भी तबाह हो गई है। बड़ी खबर, कीव सिटी सेंटर से सिर्फ 14 किलोमीटर पीछे रूसी सेना, सिर्फ 14 किलोमीटर पीछे। अभिषेक से मैं जानकारी लेना चाहूंगा। नेक्स्ट चेंज करें, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। वो कीव में एक मेट्रो स्टेशन पर रूस का मिसाइल अटैक हुआ है। मेट्रो स्टेशन, कीव का जो ये एक इलाका है, मेट्रो स्टेशन, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, उस पर मिसाइल से अटैक हुआ है। लुकायिंस्का, अभिषेक ही प्रोनाउंस कर पाएंगे इसको। तो कीव का ये जो मेट्रो स्टेशन है वो मिसाइल अटैक से तबाह हो गया है। मेट्रो स्टेशन के पास आर्म फैक्ट्री पर भी गिरी रूसी मिसाइल। रूस की भीषण बमबारी से कीव में मचा है कोहराम। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों विजुअल्स के साथ सीधे हमारे सारे मेहमान यहां पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं, आप अभी कहां पर हैं? आई एम वेरी वरिड फॉर यू एंड चेतन, एंड आई एम ऑल द टाइम वेरी वरिड फॉर यू। लेकिन विनोद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। पार्डन मी, लास्ट टाइम इश्यूज थे सिग्नल में, और हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एम्बेसडर आंचल, जो कि सर्व कर चुके हैं जॉर्जिया में। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर फाइंडिंग टाइम। आप तीनों एस्टीम गेस्ट हैं। अभिषेक भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर यू? सेकंड क्वेश्चन, ये जो मेट्रो स्टेशन टारगेट किया है, क्या आपको नहीं लग रहा है ये वही हाल किया जा रहा है जो खार्किव का किया गया था? रेजिडेंशियल एरिया को बमबार्ड करके खत्म कर दो, उनकी रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल ह्यूमन विल है, उसको तोड़ो। देखिए, यहाँ पर सबसे अहम बात है कि जो उधर से कहा जा रहा है, उनका कहना है कि हमने एक आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट को हमने हिट किया है और उस प्रक्रिया में मेट्रो पर ये अटैक हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ जहाँ अटैक हुआ, यहाँ बड़ी संख्या में लोग शरण लिए हुए थे और आनन फानन में इस पूरे शेल्टर होम बन गया था, उसको बंद कर दिया गया है। और ये एग्जैक्टली ये खार्किव वाला पैटर्न यहाँ पर हम देख रहे हैं। जिस तरह से खार्किव उन्होंने किया था, वहाँ का जो सबसे बड़ा जो रेजिडेंशियल इलाका था, वहां उन्होंने जमकर अटैक किए थे। अब वो कुछ उसका हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर जो पोल्डिक इलाका है, वहां पर उन्होंने अटैक किया है। वहां पर रेजिडेंशियल इमारतों पर अटैक हुआ है, वहां के बैंक पर अटैक हुआ है, बड़ी बैंक की बिल्डिंग है। अब ये अटैक मेट्रो पर हो गया, इसके पहले टीवी टावर पर अटैक कर चुके हैं। ओबलान में अटैक हुआ है, जो नॉर्थ में पड़ता है उनके। और आपने जो बताया 15 से 20 किलोमीटर, देखिए ये खुद मान चुकी है, यूक्रेन ये कह चुका है कि वो इरपिन में आ चुके हैं। जिस अमेरिकन पत्रकार की हत्या की गई, यूक्रेन ने कहा कि वो ऑक्युपायर्स ने, ये रूसी फौजों ने गोली मारी, वो इरपिन में मारी है। यानी कि इरपिन तो बूचा के और आगे पड़ता है। जब बूचा से हम बढ़ेंगे, कीव की ओर बढ़ेंगे, तो उनकी लोकेशन बतौर यूक्रेन, मुझे ये लग रहा है अभिषेक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो अमेरिकन जर्नलिस्ट की मौत हुई या एक और जो फॉक्स न्यूज के जर्नलिस्ट घायल हुए, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि रशियन फोर्सेस अमेरिकन जर्नलिस्ट को टारगेट कर रही हैं। देखिए निशांत, कह नहीं सकते हम। You don't comment on it. I will not seek your comment. You are in the war zone. I don't want your life to be at risk. You don't comment on it. I'm sorry for asking this question, but मेरा ये hunch है. But anyway, be safe अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहिए। आइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको टाइमलाइन के हिसाब से मैप्स दिखा रहा हूं। हर मैप जब जो इंट्रोड्यूस होगा तो फुल फ्रेम पे जाएंगे और फिर उसके बाद मल्टीपल विंडोज में हम जाएंगे। ये मैप जरा देखें और हमारे खास मेहमान भी इसको जरा ध्यान से देखें। अब देखिए, 24 से 26 फरवरी को कहां हमले किए गए थे। पहले जूम इन करें इसको राहुल, मैं इन चंक्स को जूम इन करके दिखाना चाहता हूं। पहले 24 से 26 फरवरी को जूम इन करें प्लीज इस ब्लॉक को। लुस्क, कीव, खार्किव, ओडेसा। अब क्यों हमले किए गए थे इसको यहां पर समझना बहुत जरूरी है। ओडेसा, क्योंकि क्रीमिया के पास उनके वेपन्स थे, प्लीज टिकर पे ब्रेकिंग चलाते रहे। ओडेसा, क्योंकि क्रीमिया के पास उनके वेपन्स थे, वो जो वेपन्स क्रीमिया के पास वॉरशिप्स थे, वहां से अटैक किया जा रहा था, ब्लैक सी से अटैक कर रहे थे। खार्किव की अगर बात की जाए तो इस तरफ, अगर बेलारूस की तरफ से देखा जाए तो वहां पर अटैक किया जा रहा था। आई एम सॉरी, बोल्गोरेड, वहां से अटैक किया जा रहा था। कीव की अगर बात की जाए और लुंस्क की बात की जाए तो बेलारूस के इलाके से, और ये बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया जा रहा था। ये 24 से 26 फरवरी का मामला था जब रशिया इस तरीके से अटैक कर रहा था। अब यहां पर हम आएंगे 27 फरवरी से 1 मार्च, चेरनिहिव उनके फोकस में आया। यहां पर सब लोगों ने पैनिक करना शुरू किया कि रशिया ने बहुत सारी बातें की, युद्ध क्यों नहीं चेंज हो रहा। अब उन्होंने चेरनिहिव को टारगेट किया, ज़ाइटोमीर। यहां पर उनकी स्ट्रैटेजी चेंज हो गई। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है स्ट्रैटेजी इसलिए चेंज हो गई क्योंकि रशिया ने यहां पर उनकी गैस पाइपलाइंस, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, इन सब पर कब्जा करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। चेंज करें इसको यहां पर। नेक्स्ट डेट हम आपको डेट लाइन के हिसाब से बता रहे हैं, थैंक्स टू न्यूयॉर्क टाइम्स फॉर दिस डिटेलिंग।
2 से 4 मार्च। अब यहां पर क्या लिया, 2 से 4 मार्च मिकोलेव पर नीचे बॉटम डाउन, अगर आप नोट करें साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ, यहीं पर अटैक चल रहा था। मिकोलेव पर उन्होंने अटैक किया बॉटम डाउन पर, क्योंकि वो लोग अंदर आ नहीं पा रहे थे, ये बड़ा क्लियर कट दिख रहा था। 2 से 4 मार्च, और ये वो समय था जब लग रहा था रशियन रेजिस्टेंस जो है वो कमजोर पड़ रही है, वेपन सिस्टम डाउन। ये यहां से देखें, वेस्ट साइड से वेपन सिस्टम आ रहे थे यहां पर। चेंज करें 5 मार्च से 7 मार्च में क्या हुआ, यहां पर 5 मार्च से 7 मार्च में अगर आप नोट करें, ये अगेन ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट, ये ऑलमोस्ट एरिया उनके कब्जे में आने शुरू हो गए। यहां पर अटैक्स कम, कब्जे होने शुरू हो गए थे। ये देखें आप, ये इनके कब्जे में आना शुरू हो गया। चेंज करें, ये वो कब्जे वाले इलाके थे जहां पर इनकी फोर्सेस ने असॉल्ट करना शुरू किया। 8 मार्च से 10 मार्च की अगर बात की जाए, निप्रो पे थोड़ा अंदर मूवमेंट हुआ। ये सारे एरियाज को इन्होंने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया था जो इनके कब्जे में थे, लेकिन बगावतें शुरू होना शुरू हो गई। वो मैं आपको अगले मैप में दिखाऊंगा। यहां पर ये देखें आप किस तरीके से निप्रो में यहां पर आगे तक मूव करते हैं। ये सारे इलाके इनके कब्जे में एज इन इनकी फोर्सेस मूव कर रही हैं। ऑफिशियली कब्जा नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली कब्जे का मतलब है कि आपने उनके पुलिस स्टेशन, आपके मेट्रो स्टेशन पे कब्जा कर लिया और रशियन फोर्सेस जो है वो स्कैटर्ड हो गई थी यहां पर। लेकिन ये वो डेट है 8 से 10 मार्च जब वो यहां पर सेंटर ऑफ कीव में डिस्पर्स होना शुरू हो गए। कीव के अंदर नहीं आ रहे थे, वो 60 माइल लंबी जो 60 किलोमीटर लंबी जो लाइन थी वो डिस्पर्स हो गई। अब यहां पर अगर आप आते हैं, ये देखें आप 11 मार्च से इन्होंने यहां पर, अब यहां पर ध्यान दें प्लीज, इसको जूम इन करें राहुल, ये वो इलाका है, इसको जूम इन करें, ये वो इलाका है जहां से वेस्टर्न सप्लाई लाइंस आ रही थी। इसके ठीक बगल में पोलैंड है और यहां से इन्होंने वेरी क्लोज टू 13 किलोमीटर या 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, राहुल इस ब्लॉक को पूरा दिखाएं, 13 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का जो इलाका है पोलिश बॉर्डर से, वहां पर हमला किया और यह परिस्थिति बदलने वाली थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।